जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। हम हनुमते नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम् कर्म बंधने। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमो हरि मर्कट मर्कटाय। ओम मनोजव मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरुत्मुख्यं श्रीराम दूतम शरणं प्रपद्ये। ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्वारणा कुरकुर बटुकाय रीं। ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। पितृ, आज हम इस पितृ शब्द की संपूर्ण व्याख्या करेंगे। वर्तमान अवस्था में 50% से ज्यादा व्यक्ति, 50% से अधिक व्यक्ति पितृ दोष से पीड़ित हैं। अब पितृ दोष का मतलब क्या? क्योंकि पितृदोष आज के जमाने के मनुष्य नहीं समझ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें दुख, कष्ट, परेशानी, व्यथा, तकलीफ में गुजारना पड़ रहा है जीवन। कभी व्यवसाय की समस्या, तो कभी ऋण की समस्या, कभी नगद की समस्या, कभी स्वास्थ्य की समस्या, कभी बच्चे के पढ़ाई लिखाई की समस्या, बच्चे के चरित्र की समस्या, बच्ची के चरित्र की समस्या, बीबी के चरित्र की समस्या, स्वयं के चरित्र की समस्या, मकान की समस्या, यानी कष्ट पे कष्ट, उसी को पितृदोष कहते हैं। जब मनुष्य दिन रात मेहनत करता हो और फल उसे पूरा प्राप्त नहीं होता है, या फल प्राप्त हो गया परंतु फल प्राप्त होते से ही वह फल दूसरे लोग छीन करके ले जाए, तो समझ जाओ पितृदोष की उत्पत्ति हो गई है। सपने में जब बड़े बुजुर्ग नजर आने लग जाए, सपने में बड़े बुजुर्ग यानी जो मर चुके हैं वो व्यक्ति नजर आने लग जाए, तो समझ जाओ पितृदोष लग गया है। जब मनुष्य को अमावस्या के एक दिन पहले या अमावस्या के दिन या शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन सांप के दर्शन होने लग जाए सपने में, तो समझ जाओ पितृदोष लग गया है। ये सब सिम्टम हैं। मानो या न मानो, यह सत्य है। नहीं मानोगे तो आपके परिवार की जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैं बार बार कहता हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपकी आंखें खोलने का प्रयास कर रहा हूं। हो सकता है मेरी आवाज बहुत से मनुष्य नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है, तो आप उनको ये आवाज फॉरवर्ड कर सकते हो। आसपास के व्यक्ति, आपकी पहचान वाले, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार जो इस प्रकार की परेशानी से गुजर रहे हैं, उनको आप बता सकते हो कि यह पितृदोष है और सुन लो चाहो तो, ताकि उनका इलाज हो सके। पितृदोष एक भयंकर समस्या है, बहुत भारी समस्या है। पर आजकल के इंग्लिश में, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं स्त्री पुरुष, वो इस पितृदोष को नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है।
पिता पुत्र में झगड़ा हो जाता है, मां बेटी में झगड़ा हो जाता है, सामने आई हुई भोजन की थाली खा नहीं सकते। इसी को पितृदोष कहते हैं। लड़की जवान हो गई पर विवाह नहीं हो रहा है, लड़की पढ़ लिख गई पर विवाह नहीं हो रहा है, लड़की सर्विस कर रही पर विवाह नहीं हो रहा है। यही व्यवस्था लड़के के बारे में हो रही है। तो ये जो सब कारण हो रहा है उसके पीछे केवल और केवल पितृदोष है। और फिर भी ना समझो तो ये आपका दुर्भाग्य होगा कि आपको पितृदोष के ऊपर बताने वाला व्यक्ति तैयार खड़ा है। ईश्वर भी आपको संकेत दे रहा है कि पूजा करा ले, परंतु आप उस संकेतों को समझ नहीं पा रहे हो और कष्ट पे कष्ट सहन किए जा रहे हो। बाजार में जाते हो, मोबाइल गुम जाता है, खरीदारी करने जाते हो, पैसे ज्यादा देकर के आ जाते हो, पर्स गुम जाता है, पर्स चोरी हो जाता है, गाड़ी से जाते हो, गाड़ी खराब हो जाती है। और जैसे ही पितृदोष से संबंधित पूजा के बारे में विचार करते हो तो कोई न कोई क्लेश, अशांति घर में उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से पूजा नहीं कर पाते हो। और चूंकि आपके माता पिता ने आपको नहीं समझाया कि पूजा कैसे की जाती है, और नहीं आपके माता पिता ने आपको कभी समझाया, और नहीं आपने समझने का प्रयास किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इस वजह से जीवन में कष्ट ही कष्ट की उत्पत्ति होती है। उसी को पितृदोष कहते हैं। अब पहले तो ये देखा जाए कि पितृदोष उत्पन्न कैसे होता है, तो जन्मपत्री से पता लग जाता है। परंतु आज के जमाने की युवा पीढ़ी ये जन्म पत्रिका को नहीं मानती, हैरिस्कोप को नहीं मानती, ग्रह नक्षत्रों को नहीं मानती, क्योंकि कहते कि ये तो भारतीय संस्कृति का एक भाग है और हम तो वेस्टर्न कल्चर वाले हो गए। भगवान की पूजा करने में जान निकलती है, क्योंकि माता पिता ने कभी उन्हें भगवान की पूजा करना सिखाया ही नहीं। कि स्कूल जा रहे हो तो बेटा नहा धो करके 2 अगरबत्ती लगा के जा, दीपक लगा के जा, कभी बोला ही नहीं। इस वजह से भी जिंदगी में कष्ट की प्राप्ति हो रही है। तो पितृदोष की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मृत्यु के बाद हर एक मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार विधि विधान से मुखाग्नि देकर करना चाहिए। परंतु आज के जमाने में घर परिवार का कोई व्यक्ति मर जाता है तो जितनी जल्दी हो सके उसे ले जाते हैं, विधि विधान का पालन नहीं करते, किसी पंडित को नहीं बुलाते जो ये विधि विधान से उनके देह दाह संस्कार करा सके। और दाह संस्कार करने के लिए पेड़ की लकड़ी, गाय के गोबर की लकड़ी, उपले, खेत की परली से बनी मोक्ष काष्ठ, इन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर हल्का होता है। तभी मृत आत्मा को अगली गति आसानी से मिलती है। परंतु ये मालूम ही नहीं आज के जवान लोंडों को।
आज के जमाने के जो मनुष्य हैं, एक तो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने की वजह से और भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं लेने की वजह से उन्हें यह विधि विधान ही नहीं मालूम, जिसकी वजह से पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है। दूसरी बात कि आज के जमाने के मनुष्य बिजली से शव को जलाते हैं, गैस से शव को जलाते हैं, डीजल के घटिया शवदाह मशीनों में अंतिम संस्कार करते हैं। ये मशीनें आत्मा को तड़पाती है, बहुत तकलीफ देने का काम करती है, क्योंकि अशुद्ध लोहे से बनी यह मशीनें और उसमें आने वाला बिजली का जो करंट है, प्रवाह है, वह चैतन्यहीन होता है। बहुत ही वैज्ञानिक व्याख्या हम आपके सामने कर रहे हैं कि बिजली से शव को क्यों जलाना नहीं चाहिए। इन मशीनों से शवदाह के वक्त निकलने वाली तरंगों से वायुमंडल प्रदूषित भी होता है और मशीन में शव भारी हो जाता है और उसके आसपास मंत्र अथवा लकड़ी का सुरक्षा कवच भी नहीं होता है। इसलिए ऐसा भारी शव वातावरण में नकारात्मक शक्तियों के कब्जे में आसानी से चला जाता है। फिर वो नकारात्मक भूत प्रेतादि शक्तियां इस शव की आत्मा को भी अपने कब्जे में फंसा लेती है। तो उस आत्मा की गति, आगे की गति कैसे मिल सकती है? और जब गति ही नहीं मिली तो पितृदोष की तकलीफें पीछे पड़ने वाली होती है। इसलिए यूरोप से आए हुए, वेस्टर्न से आए हुए, पश्चिम से आए हुए इस शवदाह मशीन सिस्टम का बहुत ही विरोध करते हैं और मेरे हिसाब से तो इन मशीनों को शमशानों से हटाने की जरूरत है। ये भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात है। भारत के जिन जिन शमशानों में ऐसी मशीन लगी है, इलेक्ट्रिक मशीनें जिससे शव को जलाया जाता है, उनको बंद करके वहां पर गाय के गोबर की लकड़ियां, उपले, खेती के परली से बनी मोक्ष काठ, इन चीजों को बहुत मात्रा में उपलब्ध कराना चाहिए जिससे शव को जलाया जा सके। फिर भी इसमें कुछ कम पड़ जाए तो पेड़ की लकड़ियों का उपयोग करना चाहिए। परंतु बिजली, गैस अथवा डीजल शवदाह मशीन के इस्तेमाल से पितृदोष की उत्पत्ति होती है। भूत प्रेत बाधा जैसी गंभीर समस्याएं का आमंत्रण देते हैं, हम निमंत्रण देते हैं। हम जब पेड़ की लकड़ी, गाय की गोबर की लकड़ी, उपले, इन चीजों में घी कपूर डाल करके जब हम शव की चिता को जलाते हैं तब विधि विधान से मुखाग्नि दी जाती है, मंत्र बोले जाते हैं। तब आत्मा की शांति के लिए होने वाली प्रार्थनाएं, मंत्रों का पठन, जाप, इससे चैतन्यपूर्ण सात्विक वातावरण तैयार होता है। ऐसे वातावरण से शमशान की हवा में उपस्थित उस मृत आत्मा के और उसके शरीर के आसपास एक सुरक्षा कवच भी तैयार होता है और ये सुरक्षा कवच वायुमंडल के जो खराब, अनिष्ट करने वाले भूत प्रेत शक्तियां हैं, उनके कब्जे से उस मृत आत्मा की रक्षा भी करते हैं और बहुत ही वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से
उसके शरीर को जलाकर पंच महाभूत में विलीन करके अगली गति यानी कि अगले जन्म या मोक्ष की तरफ हम भेजते हैं। शमशान की राख भी बहुत काम की चीज होती है क्योंकि उसमें भी ऊर्जा होती है। तो शरीर राख होने के बाद भी उस राख से कुछ अदृश्य स्पंदनें निकलती रहती है और उसकी आत्मा को उसी क्षेत्र में घूमने के लिए मजबूर करते रहते हैं। इससे भी आत्मा की अगली गति में रुकावट आती है। वो दूर करने के लिए हमारे हिंदू धर्म में राख को मंत्र पठन करते करते जल में प्रवाह करने की परंपरा है। वो भी आत्मा के कल्याण के हिसाब से बिल्कुल सही है। फिर 10वीं 12वां या 13वां दिन करने से आत्मा और अच्छी तरह से अगली यात्रा के लिए चल पड़ती है, वापस पीछे अपने परिवार वालों के पास नहीं आती है। फिर हर साल वर्ष श्राद्ध करने से, कुएं को थाली रखने से उस आत्मा की भूख प्यास कौवे के शरीर में प्रवेश करके वह खाना खाकर के शांत हो जाती है। तभी पितृ बनी वो आत्मा तृप्त होकर के आशीर्वाद देती है। तभी हमारा कल्याण होता है, खुशी मिलती है, हर क्षेत्र में कामयाबी मिलती है। तभी पितृदोष और भूत प्रेत बाधा जैसी तकलीफें उत्पन्न नहीं होती है। तो यह था वैज्ञानिक आधार कि शव को विद्युत शव दाह गृह में क्यों नहीं जलाना चाहिए, और जिन जिन ने जला लिया उनके पितृदोष की उत्पत्ति हो गई और वो आत्मा हो सकता है किसी अन्य दुष्ट आत्माओं के नियंत्रण में है। अब पितृदोष की संपूर्ण रूप से मुक्ति नहीं होता। पितरों के बहुत से गुण रहस्य हैं, उनका भेदन करना भी जरूरी है। कोई साधु संत रह गया तो उसको बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि उसका सिद्धि जब तक नहीं दे पाते हैं तब तक वह परेशान करता रहता है। और पितृदोष एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग प्रकार से वह कष्ट प्रदान करता है। बहुत गुण रहस्य है इसमें। हमने उसी के ऊपर रिसर्च किया है, बहुत अनुसंधान किया, बहुत प्रेत लोगों से मिले हैं और उनसे बात करने के बाद में जो निष्कर्ष निकला है उसके ऊपर हमने किताब भी लिखी है। यदि आप चाहें तो वह किताब हमसे प्राप्त कर सकते हैं उचित दक्षिणा के साथ में। जीवन में संघर्ष क्यों, यह किताब का नाम है। आप चाहें तो ये किताब प्राप्त कर सकते हैं उचित दक्षिणा देकर के देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से। ऑर्डर देने के लिए 7987237885 पर आप संपर्क कर सकते हैं, केवल व्हाट्सएप के माध्यम से। कृपया फोन नहीं लगाएं। कुछ लोग कहते हैं जो जानकार हैं कि पितृदोष हो गया या पितृदोष वाला कोई बच्चा उत्पन्न हो गया या सही तरीके से दाह संस्कार नहीं कर पाए, तो किसी भी हालत में त्रिपिंडी श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इसके बाद में गया जी का श्राद्ध कर्म करना चाहिए। गया जी जाकर के इन दोनों कार्य से ही पितृदोष की निवृत्ति हो जाती है। यदि इनके अलावा यदि कोई कार्य करते हैं तो पितृ कुछ दिन के लिए शांत हो जाते हैं, लेकिन सदा सदा के लिए वह ठीक नहीं होते हैं। इन कार्यों के अलावा जो भी आप उल्टा सीधा कुछ भी करेंगे कुछ नहीं होने वाला।
कई बार तो श्रीमद् भागवत कथा पुराण कराने से भी पितरों की मुक्ति नहीं हुई, ऐसा हमारे रिसर्च में देखने को मिला है। तो अल्टीमेटली यह है कि त्रिपिंडी श्राद्ध करें, फिर गया जी में जाकर के श्राद्ध करें, गया जी लेकर के जाएं, और गया जी लेकर के जाते हैं तो विधि विधान है, उस विधान का पालन करें। पितृदोष कई तरीके का होता है। पितरों का जो कर्मकांड के लिए श्राप मिला हुआ है उसका निवारण इतनी जल्दी नहीं होता है। तो पहले तो आपको ये मानना पड़ता है कि पितृदोष है। दूसरा, उसका कर्म का फल काटने के लिए अच्छे कर्म मतलब सेवा करना होती, दान करना होती, भजन करना होती, गाय को खिलाना होता है, बुजुर्गों की सेवा करना होती है, माता पिता की सेवा करना होती है, और शनिवारी अमावस्या में तर्पण करना होता है, राम का भजन करना होता है, या फिर श्रीमद् भागवत कथा पुराण कराना होता है, श्रीमद् नारायण का भजन का जप करना पड़ता है, और ब्राह्मण पंडित शास्त्री उनसे गायत्री मंत्र का पाठ कराने से बहुत लाभ मिलता है। कितना कर्म करना पड़ेगा तब पितृदोष की शांति होती है, मुक्ति मिलेगी। आप छोटे सी पूजा पाठ करा करने के बाद बोलते हुए शायद पितृदोष शांत हो गया, ऐसा नहीं होता है। एक बार और सुन लीजिए, पितृदोष यदि है तो साधारण पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है। यानी आपको सपने में सांप के सपने आते हो, यदि आपको सपने में पितृ दिखते हो तो मान के चलो पितृदोष लग चुका है, इनकी अब साधारण पूजा काम नहीं करती है। अब आपको पैसे खर्च करना ही करना पड़ेंगे। पितरों की सेवा करना होती है, पितरों के निमित्त दान करना होता है, भजन करना होते हैं, गाय को खिलाना होता है, पितरों के निमित्त बड़े बुजुर्गों की सेवा करना होती है, माता पिता की सेवा करना होती है, शनिवारी अमावस्या में तर्पण करना पड़ता है, राम का भजन करना पड़ता है, और श्रीमन नारायण का भी जप तप करना पड़ता है, और ब्राह्मण पंडित गायत्री या शास्त्री विप्रवर से गायत्री मंत्र का जप कराना पड़ता है। यानी जिसका जैसा विधान है उसी आधार पर मनाने का प्रयास करना पड़ता है। और पितृपक्ष में पितरों के नाम पर भजन, साधु संत की सेवा, गुरु का द्वार आया हुआ गुरु से पितरों की शांति के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी साधना होता है, वह भी पितृपक्ष में कर सकते हो। ये सब कर्म करने से धीरे धीरे पितृ आपका साथ देने लगते हैं, आशीर्वाद देने लगते हैं। यानी पितरों का जब तक कर्म नहीं काटते हो, पाप कर्मों का फल नहीं काटोगे, तब तक पितरों आपका साथ नहीं देते। ज्यादा से ज्यादा गणेश जी की शरण में जा सकते हो, हरि नारायण की शरण में जा सकते हो, या भगवान शिव की शरण में जा सकते हो। इसमें से जो मंत्र जप होता है सभी पितरों के नाम से विसर्जन करना होता है। यदि एक कोई बड़ा बुजुर्ग आपका पाप कर्म करके मर गया तो उसकी आत्मा तब तक तड़पेगी जब तक कि उस पाप कर्म का फल वह स्वयं न भोग ले या आप न भोग लो। तो उसके द्वारा किए गए पाप कर्मों का प्रायश्चित आपको करना पड़ता है। अब यह पता लगाने का प्रयास करो कि उस व्यक्ति ने कौन सा पाप कर्म किया था, क्योंकि आप उस कुल के अंदर उत्पन्न हुए हो। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मैंने तो 50% ही बोला है, पर दुनिया में हम चल करके देखते हैं तो कम से कम 70-75% व्यक्ति आज की तारीख में पितृदोष से पीड़ित हैं, ऋण में जी रहे हैं, घर में क्लेश है, अशांति है, दुख है, दरिद्रता है, परेशानी है। तो जो उपाय बताए वो उपाय तो करे ही करे।
त्रिपिंडी श्राद्ध आपको कराना है, नाग नारायण बलि करवाना है, त्र्यंबकेश्वर में जाकर के करा सकते हो, उज्जैन में जाकर के करा सकते हो। स्वयं संकल्प लेकर के भागवत गीता का पाठ करना चाहिए या किसी पंडित जी से पाठ करवाना चाहिए और इस भागवत का फल पितरों को समर्पित करना चाहिए। इससे कुछ राहत मिलती है। मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है। यानी पितृ दोष को समझना बहुत दुष्कर है। इसमें मनुष्य का कोई दोष नहीं है, प्रारब्ध नचाता है। पितृदोष के बहुत से टोटके भी बोलते हैं। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः बोलते हुए पीपल के वृक्ष की पूजा करो। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। यह बोलते हुए पीपल में पानी डालें, दूध चढ़ाएं, हल्दी पाउडर चढ़ाएं, काला तिल चढ़ाएं, चने की दाल चढ़ाएं, प्रणाम करें और कसार बना करके लाल चींटियों को खिलाओ, काली चींटियों को खिलाओ। मीठा बना करके पीपल के वृक्ष की जड़ों में, इन्हें तनों में रख करके आ जाओ, तो पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, दोष शांत हो जाएगा। कई बार पितृदोष बड़े बुजुर्ग के मरने के बाद उत्पन्न होता है कि जब तक वो बड़ा बुजुर्ग घर में था, घर में सुख समृद्धि शांति थी, परंतु जैसे ही वो बड़े बुजुर्ग यानी दादा या पिता या चाचा या चाची, कोई भी हो सकता है, जो जॉइंट फैमिली में रहते थे, उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाने के बाद में घर में तहस नहस हो जाता है, घर की बरकत चली जाती है, लक्ष्मी जी चली जाती है, यानी कि घर का पुण्य चला जाता है, तो घर के अंदर अशांति और क्लेश आ जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो बड़ा बुजुर्ग मर गए हैं, उनकी इच्छा अधूरी रह गई होती है, तो अधूरी इच्छा मरने के बाद में बहुत तकलीफ देती है। तो आप देखना, हम 12वीं 13वीं करते हैं तो कौवा पिंड को नहीं खाता है, और जब देख लो कि कौवा पिंड को नहीं खा रहा, तो समझ लो पितृ नाराज है, उनकी कोई ना कोई इच्छा अधूरी रह गई है। अगर ऐसा हुआ हो तो उनकी इच्छा जो अधूरी रह गई हो पता करो और उसे पूरा करना चाहिए। और यह पता करना बहुत कठिन काम है। और उनकी यदि अजीब इच्छा उन्होंने बोल करके दिखाई हो कभी, तो फिर उसके बारे में किसी धार्मिक प्रवृत्ति वाले मनुष्य से, ईमानदार व्यक्ति से, ज्ञानी से, पंडित से, ब्राह्मण से बात करके देखिए, और वो जैसा कहे वैसा कीजिए, तो हो सकता है कि पिताजी की जो अधूरी इच्छा रह गई हो, दादा की जो अधूरी इच्छा रह गई है, वह पूरी हो सकती है। और कुछ बड़े बड़े विद्वानों का यह कथन है और अनुभव भी है उनका कि जो जन्मांग में यानी लग्न चार्ट में जो श्राप, जो कष्ट आपके भाग्य में लिख दिया, वह जीवन में किसी भी दोष से मुक्ति नहीं मिल सकती। लगातार उपाय करने से, पूजा पाठ करने से, दान धर्म करने से, जप तप करने से, भजन करने से उस प्रभाव में कमी आ जाती है, सुखद परिवर्तन हो जाता है, परंतु समाप्त नहीं होता है। जिस प्रकार धन हम रोज कमाते हैं,
और रोज धन को कमाना ही पड़ता है, भोजन रोज खाना पड़ता है। उसी प्रकार से जो जन्मांग के यानी पिछले जन्म के कर्म के अनुसार जो दोष है, उन दोषों के उपाय को लगातार करना पड़ते हैं, तो ही ये वाला दोष समाप्त होता है या कम होता है और हमें सुख की प्राप्ति होती है। और विशेष तौर से पितृदोष के मामले में तो ऐसा ही होता है। ये मैं आपके सामने रिसर्च प्रस्तुत कर रहा हूं मेरी अपनी 22 साल की जिंदगी का। मासिक तर्पण करना पड़ता है, अमावस्या के दिन तर्पण करना होता है, संक्रांति पर तर्पण करना होता है, रुद्राभिषेक करना पड़ता है, सोमवती अमावस्या पर पिंडदान तर्पण करना पड़ता है, शनिवारी अमावस्या पर पिंडदान तर्पण करना पड़ता है, सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर तर्पण करना चाहिए, संक्रांति के दिन भी करना चाहिए। ये इतने सारे जो उपाय की चर्चा हुई, यह सब पितृदोष से संबंधित है। तो मनुष्य के जीवन में पितृदोष क्यों उत्पन्न होता है, आज हमने उन कारणों को पता लगाने के लिए प्रयास किया और जो रिजल्ट आया वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। मां भगवती की कृपा से आपको हम रोजाना नित्य किसी न किसी हिंदू सनातन धर्म के किसी न किसी वाक्य के ऊपर, किसी न किसी कार्य के ऊपर आपको हम ज्ञान देते रहते हैं। मुझे उम्मीद है चाहे आप इस ज्ञान को ले या न ले, चाहे इस ज्ञान को आप ग्रहण करो या न करो, मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। अब आपकी इच्छा है। भगवान आकर के नहीं बोलने वाला कि बेटा ये काम कर ले तू ठीक हो जाएगा, क्योंकि भगवान तो आपके शरीर में विद्यमान है, हवा के रूप में, पानी के रूप में, आग के रूप में। और तीनों का मिलन सिर्फ इस शरीर में ही हो सकता है, कहीं और नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों एक दूसरे के विरोधी हैं। परंतु शरीर का संयोजन इस प्रकार का है कि तीनों के बिना यह शरीर अधूरा है। इसलिए आपके शरीर में भगवान विद्यमान है। तो मां भगवती जगत जननी आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, ताकि आप जीवन में ये सब कर्म कांड कर सके। यदि कष्ट में हो तो, विवाह नहीं हो रहा हो तो, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा हो, पढ़े लिख गए हैं, कमा रहे हैं पर विवाह नहीं हो रहा हो, व्यवसाय कर रहे हैं पर नुकसान होता जा रहा हो, घर में क्लेश, दुख, अशांति होती जा रही हो, तो मान करके चलो कि पितृदोष है। कहीं न कहीं पे दाह संस्कार में भी गलती हो सकती है, कहीं न कहीं दान धर्म में भी गलती हो सकती है, और कई बार पितृदोष ऐसे भी उत्पन्न होता है कि पिताजी के द्वारा मान लो जो धन राशि छोड़ी गई, सोने चांदी छोड़ दिया गया, या मकान संपत्ति छोड़ करके वो मर के गए हैं, और आपने उस संपत्ति में से 10% हिस्सा भी अपने पितरों के शांति के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए नहीं निकाला, तो भी पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है। पितृदोष की वजह से लड़के पैदा नहीं होते हैं। यह जन्मजात पितृदोष होता है, प्रारब्ध कर्म का पितृदोष होता है। और कई बार एक आध लड़का पैदा हो गया तो वह लड़का जवानी में आते आते मर जाता है पितृदोष की वजह से। पितृदोष हिंदू सनातन धर्म में सभी को लगता है। जिसकी पत्रिका में लग्न चार्ट में सूर्य राहु की युक्ति होती है, सूर्य केतु की युक्ति होती है, सूर्य शनि आमने सामने बैठ जाते हैं या सूर्य शनि एक साथ बैठ जाते हैं,
तो पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है, या फिर सूर्य गड्ढे में गिर जाता हो, अष्टम भाव में बैठ जाता हो, तो भी पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है। तो यदि किसी भी धर्म प्रेमी बंधु को अपनी इस पितृदोष के बारे में जानना हो, पता करना हो, तो वह देव राधा ट्रस्ट के जो व्हाट्सएप नंबर हैं 7987237885 पर संपर्क कर सकते हैं और जीवन में संघर्ष क्यों यह किताब भी प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब में हमने करीब करीब नागदोष, पितृदोष, प्रेत दोष, अमावस्या दोष, काल सब दोष सभी के बारे में पूरा वर्णन लिखा है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते।